शांति से बैठते, बस वो बैठना ही एक संगत है, वो बैठना ही एक सत्संग है। वो अपना काम करता था। गुरुजी ने कह दिया ऐसा, बस अब उसमें कोई प्रश्न नहीं है, कह दिया, बस अंतिम शब्द है वो। गुरुजी को सलाह नहीं देते थे, वो कहते और हम पालन करते थे। तब हम लोग आज्ञाकारी शिष्य कहलाते हैं। तब हमारा सम्मान आज्ञाकारी पुत्र की तरह होता था। तो मैं तो कहूंगा, पास में बैठने से भी कल्याण होता है। पिताजी अगर पुत्र से कुछ ना भी बोल पाए, मगर पास में बैठने से भी वात्सल्य उमड़ता है। पति पत्नी अब कोई 24 घंटे तो घर में बातें कर नहीं सकते, पर अगर वो पास में बैठे तो उनका पास में बैठना भी एक दूसरे को सुख और सुकून दे रहा है, प्रेम और मोहब्बत का एहसास करा रहा है। मौन का भी तो आनंद लो भाई, मौन का भी स्वाद चखो। और अज्ञान को तोड़ने के लिए तीसरा काम करो, और वो है ध्यान धरो। ध्यान करेंगे तो हमें आत्मज्ञान होगा, स्वयं का ज्ञान होगा, शरीर का ज्ञान होगा, चेतना का ज्ञान होगा, अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने तत्व, अपने अपने गुणधर्मों का ज्ञान होगा, और उस ज्ञान से ही अज्ञान की कारा कटेगी। तो जिस ध्यान को धर करके महापुरुषों ने ज्ञान पाया, हम भी उसी ध्यान को धर करके उसी ज्ञान को प्राप्त करने की, उसी ज्ञान का भीतर उदय करने की कोशिश करेंगे। ध्यान मार्ग है, ध्यान रास्ता है। पतंजलि ने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि मार्ग दिया। ध्यान एक मार्ग है, ध्यान एक कला है, ध्यान एक गुर है, जो कि हमें आत्मज्ञान देता है। ध्यान करना बहुत सरल है। ध्यान को कठिन ना समझें। तपस्या फिर भी कठिन है, दान देना फिर भी कठिन है, पर ध्यान धरना बहुत सरल है। शांत स्थान पर जाकर बैठ जाओ, आंखों को बंद कर लो, भीतर की तरफ अपनी आंखों को खोल लो। पहले 5 मिनट तक, 10 मिनट तक लगातार लंबे गहरे श्वास लो, लंबे गहरे श्वास छोड़ो, और फिर 5-10 मिनट तक मंद मंद श्वास लो, मंद मंद श्वास छोड़ो। प्राणायाम को पहले 10 से 15 मिनट तक कर लो। तो लंबे गहरे श्वास लेने से, मंद श्वास लेने से शरीर और चित्त के बीच में एक लयता आ जाती है, तारतम्य बन जाता है, हम अपनी प्राण चेतना के करीब हो जाते हैं। सांस जरिया है प्राण चेतना के करीब होने का। ऐसे ही अगर सीधे जाकर ध्यान में बैठ जाओगे तो 1 मिनट भी मन न टिकेगा और भटकने लग जाएगा। तो पहले मन को शांत करने का, टिकाने का प्रयत्न मत करो। पहले शांति से लंबे गहरे श्वास लो, लंबे गहरे श्वास छोड़ो, श्वासों के साथ एक लय होते रहो। और जो जो हम श्वासों के साथ एक लय होंगे, यानी 10 मिनट तक गहरे श्वास लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, तब तक लेते रहो जब तक कि सांस हमारी आंतरिक प्राण चेतना के साथ एकाकार न हो जाए। और जैसे ही लगे कि अब हम भीतर से ऊर्जावान होने लगे, हमारी भीतर की ऊर्जा हमारे पकड़ में आने लग गई है, तो श्वास को मंद करते चले जाओ, मंद करते चले जाओ, और मंद करते 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 ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हर तरह के प्रयास से मुक्त हो जाओ। अनायास सहज ध्यान की अवस्था बन जाएगी। और उस ध्यान की अवस्था में इंद्रियां शांत हो गई है, मन शांत हो गया है। केवल हृदय की दहलीज पर खड़े होकर हम अपने जीवन को समझ रहे होते हैं, अपनी अंतरात्मा में उतर रहे होते हैं, अपनी अंतरात्मा को जी रहे होते हैं, अपनी अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं। और उसी अंतरात्मा के ज्ञान से ही ये बोध होता है, शरीर शरीर है और मैं शरीर से भिन्न हूं। देह देह है, मैं देह से भिन्न हूं। देह एक जड़ तत्व है और मैं चैतन्य तत्व हूं। उस सचेतनता में ही चेतना का आविष्कार होता है। याद रखो,
सचेतनता में ही चैतन्य का आविष्कार होता है। ये जो एक लयता, एक रास्ता भीतर बनेगी, वो एक रास्ता ही हमारे भीतर चैतन्य को प्रकट करेगी। और फिर मैंने कहा ना कि चिंगारी के जरिए बुझे हुए दियों को जलाया जा सकता है। तो उस आधे घंटा के ध्यान के दौरान जो आंशिक तौर पर एक आत्मज्ञान की रेखा, एक आत्मज्ञान की किरण उभर कर आई, हम उस आंशिक आत्मज्ञान की किरण के सहारे अपने पूरे जीवन में ज्ञान की रोशनी को फैला सकते हैं, ज्ञान के दीप को जला सकते हैं, पूरे जीवन को ज्ञान में बना सकते हैं। और इस तरह से जन्म जन्म से बंधी हुई मिथ्यात्व की काराओं को, मिथ्यात्व के अंधेरों को, अज्ञान के अंधेरों को काटने में सफल हो सकते हैं। सम्यक्त्व का बीजारोपण कर सकते हैं, सत्य बोध का बीजारोपण कर सकते हैं। और चौथा काम और करो कि शरीर के जितने भी गुण धर्म हैं, उन गुण धर्मों को समझने का प्रयत्न करो, उनके परिणामों को समझने का प्रयत्न करो। कि शरीर का गुण धर्म है भूख लगना, और हमने भूख लगी तो रसगुल्ले खाए, मिठाई खाई, रोटी खाई, मगर उसके परिणाम पर गौर करो। तो जैसे ही परिणाम पर गौर करोगे, हमारे भीतर एक आध्यात्मिक दृष्टि उपलब्ध हो जाएगी। और तब लगेगा इत्र लगाया था, मगर इत्र लगाया था सुबह, पर शाम को तो शरीर से बदबू आ रही है। परफ्यूम भरा पाउडर लगाया था बगल में सुबह, पर शाम को बगल में नासिका प्रदेश को केंद्रित किया तो उसमें से बदबू आ रही थी। सांझ को खाना खाया था बड़े जायके के साथ स्वाद ले लेकर, मगर सुबह जब गए तो पता चला ये है शरीर, ये है शरीर के परिणाम। तो देह का धर्म तब स्वतः महसूस हो जाएगा कि अंततः शरीर में डाले गए, शरीर पर लगाए गए हर तत्व का परिणाम दूषित ही होता है। और जब दूषित ही होता है, ये बोध जग जाएगा, तो अपने आप ही खान पान के प्रति, पहनावे के प्रति, भोग के प्रति जो हमारे मन में बार बार उत्कंठा, लालसा, तमन्ना, आकर्षण, विकर्षण जो पैदा होते रहते हैं, वे स्वतः शांत होने लग जाएंगे, निरपेक्ष होने लग जाएंगे। हाँ, खाना खाना जरूरी है, जरूर खाना खाओ, पर उसकी लालसा को भीतर में मत जगाओ। गृहस्थ में जीना है, जियो, पर 2 दिन भी पत्नी ना मिली तो अपने मन को तड़फन से मत भरने दो। ठीक है तो है और नहीं है तो नहीं है, दोनों में ही सहज। तो देह और आत्मा की भिन्नता का बोध होने पर व्यक्ति जीवन के प्रति सहज हो जाएगा, खान पीन के प्रति, पहनावे के प्रति। आप ताज्जुब करेंगे, मेरे पास केवल 2 ही कपड़े हैं, केवल 2 ड्रेस रखता हूं मैं। आपके पास हो सकता है 10-20, महिलाओं के पास 150, 200, 500 ड्रेसों की लंबी कतार होगी। जो जितना संपन्न, उसके पास और उतनी ज्यादा कतारें कपड़ों की। मैं 2 कपड़े रखता हूं, एक ड्रेस पहनता हूं और एक ड्रेस जब खोलता हूं तो दूसरी पहन लेता हूं ताकि पहले धुल जाए। और 6 महीने आराम से उन 2 ड्रेसों में चलता है, कपड़ा नहीं फटता। जब 6 महीने हो जाते हैं तो कपड़े फिर घिसने लग जाते हैं, 2 कपड़े, तो 6 महीने के बाद वापस फिर 2 ड्रेस डाल लेता हूं। तो 4 ड्रेस में साल गुजरता है, आनंद से गुजरता है। रहता मैं भी आपकी तरह साफ स्वच्छ हूं, मगर 2 ड्रेस में भी आराम से काम चलता है। तो पहनावे के प्रति भी जो फिर या विकर्षण ये कम हो जाता है, ये रंग हो वो रंग हो। अच्छा तो होगा कि आप सब लोग एक रंग वस्त्र पहनना शुरू कर दें। केवल आपको थोड़ा सा इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप सारे पुरुष लोग अगर लगता है कि वे श्वेत वस्त्र पहनना चाहते तो श्वेत वस्त्र धारण कर लें, और सारी महिलाओं को लगता है अगर वो गुलाबी रंग के कपड़े पहनना चाहते हैं तो गुलाबी रंग के कपड़े पहन लें। केवल उनको 10,000 रुपये के मोह का त्याग करना पड़ेगा। और मोह ये त्यागना पड़ेगा कि उनके पास अभी जो पुरुषों के पास
15 ड्रेसें हैं, उनकी कीमत अभी मिलाओ सारी मिलाकर के तो 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। तो एक दान करना पड़ेगा 10,000 रुपये का, एक मोह छोड़ना पड़ेगा 10,000 रुपये का, और 10,000 रुपये का वो मोह छोड़ते ही, वो मुंह छूटते ही आप फिर आराम से 4 ड्रेस में जिंदगी बसर कर लेंगे। पर अगर ये सोचा यार वो शादी का सूट वो कैसे छोड़ूं, तब तो फिर गए काम से, और जिंदगी में कभी भी कमल न बन पाओगे, अनासक्त न बन पाओगे, अनासक्त की तरह न जी पाओगे। जिंदगी भर वो शादी का सूट तो रहेगा, क्योंकि लुगाई जब तक रहेगी तब तक शादी का सूट रखना, भले ही वो 4 साल पुराना क्यों ना हो जाए, क्योंकि उस शादी के सूट को छोड़ना पत्नी को न जमेगा, उसको अपनी तौहीन लगे, क्योंकि वो ससुराल से आया हुआ है, पत्नी की पीर से आया हुआ है, आपके ससुराल से आया हुआ है, इसलिए वो सूट को छोड़ना भारी काम हो जाएगा।